ये कहानी है अफरोज की, एक नेक लड़के की जो अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके वालिद किसान थे और अफरोज रोज अनाज लेकर शहर जाता था ताकि घर का गुजारा हो सके। लेकिन जिस शहर वो जाता था वहाँ का बादशाह एक जालिम इंसान था। वो लोगों से महसूल लेता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी जो एक नेक लड़की थी। एक दिन अफरोज की मुलाकात बादशाह से होती है बाजार में। वो बादशाह को महसूल देने से मना करता है और बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। वो सबके सामने उसे जान से मारने की धमकी देता है और दूसरे ही दिन बादशाह की बेटी को कोई अगवा कर लेता है। बादशाह को लगता है अफरोज ने उसकी बेटी को अगवा किया है। बादशाह उसे ढूंढकर जिंदान में डाल देता है, लेकिन अफरोज बेकसूर होता है। क्या वो रिहा हो पाएगा और बादशाह की बेटी को किसने अगवा किया था? ये जानने के लिए ये दिलचस्प कहानी जरूर देखिए। पुराने जमाने की बात है, जब जमीन अभी भी पैगंबरों के रास्तों की याद रखती थी और हर हवा में ईमान की खुशबू बसी रहती थी। ये कहानी उस वक्त की है जब लोगों का यकीन अल्लाह पर इतना मजबूत होता था कि मुश्किलों में भी उनका दिल न हिलता। सोहराबादी गांव एक छोटी सी जन्नत थी जहां पहाड़ियों की हरी भरी गोद में बसा हुआ था। यहाँ की जमीन इतनी उगाऊ थी कि फसलें खुद ब खुद उगाती और नदियाँ ऐसी मीठी बहती कि पानी पीने से ही दिल को सुकून मिल जाता। सुबह की पहली किरण जब तारों की चमक को छेड़ती तब अजान की आवाज गूंज उठती। मुअज्जिन की आवाज गांव की हर गली हर घर तक पहुंच जाती, जैसे अल्लाह का फरिश्ता खुद बुलंद कर रहा हो। लोग अपने बिस्तरों से सीधे उठ जाते, वुजू करते और मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते। हवा में फूलों की ताज़ा महक होती। दूर पहाड़ियों पर धुंध का पर्दा धीरे धीरे सरक जाता और गांव के बीच का वह पुराना इमली का दरख्त जिसकी छांव में बूढ़े बैठकर कस्से सुनाते और बच्चे खेलते, सब कुछ जैसे नई जिंदगी से भर जाता। इस गांव के किनारे पर एक सादी सी मिट्टी की हवेली थी जिसकी दीवारें सालों की बारिश और धूप से चमक उठी हुई थी। यहाँ रहता था अफरोज, एक ऐसा लड़का जिसका नाम ही उसकी शख्सियत का आईना था, उजाला फैलाने वाला। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन चेहरे पर वह पाकीज़गी और नूर था जो सिर्फ नेक दिल वालों में पाया जाता है। उसकी गहरी काली आंखें जैसे समंदर की गहराई दिखाती, लंबे काले बाल हवा में लहराते और मुस्कुराहट ऐसी कि कोई भी देखकर दिल खुश कर ले। अफरोज का यकीन अल्लाह पर इतना पक्का था कि वह हमेशा कहता, दुनिया की हर चीज़ फानी है, सिर्फ अल्लाह का वादा बाकी। उसकी अम्मी फातिमा बीबी एक नेक खातून थी। उनकी मेहनत ने चेहरे पर गहरी लकीरें डाल दी थी, लेकिन आंखों में वह चमक थी जो माँ का प्यार ही ला सकता है। वह रोज सुबह उठकर रोटी बेलती, दुआ पढ़ती और घर को अपने हाथों से सजाती। बेटा अफरोज, याद रखना, जिंदगी का असली माल ईमान है। अल्लाह पर यकीन रखना तो हर मुश्किल आसान हो जाती, वह हमेशा कहती, और उनकी आवाज में एक ऐसी शिद्दत होती कि अफरोज का दिल और मजबूत हो जाता। एक सुबह जैसे हर रोज होती थी, अजान की आवाज ने घर को जगाया। फातिमा बीबी आंगन में चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और उनके हाथों में आटा लगा हुआ था। हवा में धुएं की महक थी और दूर से मुर्गियों की कुक्कराहट आती। अफरोज बेटा उठ जा, आज शहर का सफर है, देर हो रही। उनकी आवाज प्यार से भरी हुई थी, लेकिन एक हल्की सी चिंता भी छुपी थी, रास्ते के चोरों का डर। अफरोज अपने छोटे से कमरे से निकला, आंखें मलता हुआ। वह सीधे हाथ धोकर वुजू किया, जान माज बिछाई और फज्र की नमाज अदा की। सजदे में उसका दिल अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा था, या अल्लाह, आज का दिन नेक बना दे, हमें अपनी राह पर चला और हर कदम पर हमारी हिफाजत कर। हम तेरा यकीन रखते हैं, तू हमारा मालिक है। नमाज के बाद वह बाहर आया जहां अब्बू अब्दुल्लाह साहब पहले से खड़े थे। अब्दुल्लाह साहब एक मजबूत किसान थे, हाथ खेतों की मिट्टी से रंगे हुए और पहनने में सादा कुर्ता पायजामा। उनकी दाढ़ी थोड़ी सी सफेद हो चुकी थी, लेकिन आंखों में वह तजुर्बा था जो सालों की मेहनत से आता है। बेटा, आज क्या सामान ले जा रहा है? ताजिरों की लिस्ट याद है ना? अनाज के 2 बड़े बोरे, 3 रेशम के टुकड़े और मसालों का पूरा पेटी, वह पूछते हुए अपने बेटे पर गर्व से देखते। अफरोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अब्बू जान, सब याद है। अल्लाह की मेहरबानी से आज अच्छा मुनाफा होगा और गांव वालों का भरोसा और मजबूत। अब्दुल्लाह साहब ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आवाज में चिंता थी। ठीक है बेटा, लेकिन रास्ते का ख्याल रखना। वह जंगल का हिस्सा जहां चोर घूमते हैं वहां सावधान रहना। जिंदगी में सब्र करना सीख, जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुश्किल वक्त में सब्र ही ईमान की कमाल है। अफरोज ने अब्बू के कंधे पर हाथ रखा। अब्बू, आप फिक्र ना करो, मेरा यकीन अल्लाह पर है। वह जो हमें पैदा किए वही हमें हर खतरे से बचाएगा। कुरान में तो फरमाया है, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील, अल्लाह हमें काफी है और वह बेहतर मालिक है। दोनों बाप बेटे ने साथ बैठकर नाश्ता किया, गरम रोटियां, ताज़ा दही और मक्खन के साथ छाछ। यह नाश्ता सिर्फ खाने की चीज नहीं था, बल्कि एक सबक था। जिंदगी की सादी खुशियां ही असली दौलत है। नाश्ते के बाद अफरोज उठा और आंगन में घोड़े की तरफ बढ़ा। घोड़ा शाहबाज एक काला रंग का तेज तर्रार जानवर था, जिसकी पूंछ हवा में लहराती रहती और आंखें ऐसी चमकती जैसे रात के सितारे।
अफरोज ने उसे पानी पिलाया, चारों पांव पर तिल लगाया और कान में फुसफुसाया, शाहबाज मेरे भाई, तू मेरा साथी है, आज भी हम साथ चलेंगे और अल्लाह की रजा में सफर करेंगे। गाड़ी एक पुरानी लकड़ी की थी जिसके पहियों पर लोहे के किनारे थे और ऊपर एक छोटी सी छत जो धूप बारिश से बचाती। अफरोज ने सामान लादना शुरू किया। पहले अनाज के बोरे जो भारी थे, लेकिन उसकी जवान ताकत ने आसानी से उठा लिए। हर बोरे को लादते हुए वह दुआ करता, या अल्लाह, ये मेहनत तेरी बरकत से हो। फिर रेशम के टुकड़े जो चमकते हुए जैसे चांद के टुकड़े हों, और आखिर मसाले, लाल मिर्च की तीखी महक, हल्दी की पीली चमक, जीरा के दाने जो हाथों में चुभते। सामान लादते वक्त फातिमा बीबी ने एक छोटा सा थैला दिया। बेटा, यह ले, 2 गरम रोटियां, एक ताज़ा सेब और थोड़ा सा गुड़। रास्ते में भूख न लगे और याद रखना, हर पल अल्लाह का जिक्र करते रहना। अफरोज ने अम्मी को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू देखकर दिल भारी हुआ, लेकिन मुस्कुराया। अम्मी जान, आपकी दुआ मेरे साथ है, वही मेरी ताकत है। अब्दुल्लाह साहब ने दुआ दी, अल्लाह हाफिज बेटा, शाम तक वापस आ जाना और रास्ते में कोई मुश्किल हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना। अफरोज ने लश्कर उठाया, गाड़ी को चलाया और घोड़े की टापें जमीन पर गूंजती हुई गांव की पतली गलियों से निकल पड़ा। बच्चे दौड़ते हुए अलविदा कहते, अफरोज भाई जिंदाबाद, शहर से कोई नई कहानी लाना। औरतें आंगन से हाथ हिलाती, मुस्कुराती। रास्ता शुरू हुआ। पहले गांव की हरी भरी खेत जहां गेहूं की फसलें हवा में लहराती और कभी कभी एक मोर की आवाज सुनाई देती। धूप धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई। अफरोज गाड़ी चलाते हुए कुरान की तिलावत करता रहता, सूरह अल बकरा की वह आयत जो उसे सुकून देती, वह माँ कदरुल्लाह हक्का कदरही, लोग अल्लाह की हकीकत को पूरा न जाने। यह तिलावत उसे याद दिलाती कि यकीन का मतलब सिर्फ मुंह से कहना नहीं, बल्कि दिल से जीना है। रास्ता लंबा था, करीब 20 मील, जो 2 घंटे ले लेता। पहले खुले खेत, फिर जंगल का गहरा हिस्सा जहां दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से छनती। कभी एक हिरण का भागना, कभी परिंदों का गीत। अफरोज हमेशा दुआ पढ़ता रहता, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ उसके दिल को इतना सुकून देती कि रास्ते का हर कदम आसान लगता। लेकिन यह रास्ता सिर्फ खुशबू और हरियाली नहीं था, इसमें खतरे भी छुपे थे। कुछ महीने पहले एक ऐसा वाकया हुआ था जो अफरोज को आज भी याद था और जो उसे अल्लाह पर यकीन की ताकत सिखाता था। वह दिन भी ऐसा ही था। धूप तेज, हवा गर्म और जंगल का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। अफरोज गाड़ी चला रहा था, दिल में ताजिरों के लिए दुआ कि उनका सामान सेफ पहुंचे। अचानक 5 चोर सामने आ गए। उनके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए, हाथों में चमकती तलवारें और आंखें लालच से भरी। सरदार एक मोटा आदमी था जिसका चेहरा पुराने जख्मों से भरा और आवाज जैसे शैतान की गूंज। रुक जा यात्री, गाड़ी का सामान नीचे उतार दे, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। अफरोज का दिल जोर से धड़का, पसीना छूट गया, लेकिन चेहरा शांत रहा। वह जानता था कि लड़ाई से नहीं, सब्र से काम लेना है। भाइयों, ये सामान गांव वालों का रोजी रोटी है। अल्लाह से डरो, लूट मत करो। कुरान में फरमाया है, इन्ना अल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह बिगाड़ने वालों को पसंद नहीं करता। उसने शाइस्तागी से कहा, हाथ उठाकर। चोर हंस दिए। एक ने कहा, अल्लाह, यहाँ तो हमारा राज है, चल सामान उतार। वे गाड़ी को घेर हुए बोरे उतारने लगे। अनाज बिखर गया, रेशम की गड्डी गिर गई। अफरोज ने मुखालफत नहीं की, सिर्फ दुआ की, या अल्लाह, ये सब तेरी मर्जी है, इन्हें हिदायत दे और हमें सब्र अता कर। एक चोर ने उसे जोर से धक्का दिया, चुप रह तू। लेकिन अफरोज का यकीन हिलना नहीं। शहबाज को भी बांध दिया था, लेकिन अफरोज ने चुपके से उसे छुड़ा लिया। जब चोर सामान लेकर गए, जंगल की गहराई में गायब हो गए, अफरोज जमीन पर बैठ गया। दिल भारी था, आंसू ना आए, लेकिन शुक्र अदा किया। या रब, तूने जान बचा ली। यह सामान फानी था, लेकिन मेरा ईमान बाकी है। गांव लौटा। रास्ते में हर कदम पर सोचा, यह आजमाइश थी और अल्लाह पर यकीन रखने वालों की हर आजमाइश में बरकत होती है। गांव पहुंचकर ताजिरों को बताया। उन्होंने गुस्सा किया, अफरोज तू क्यों ना लड़ा, तलवार क्यों ना निकाली? अफरोज ने नरम आवाज में कहा, हाजी साहब, लड़ाई से सिर्फ जख्मों का इलाज होता, लेकिन सब्र से दिल का सुकून। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिहाद हक की बात कहना है, जब तक न दब जाए। ताजिर शांत हो गए और मुआवजा न लिया। तेरी नेकी ही हमारा मुनाफा है बेटा, एक ने कहा। यह वाकया अफरोज को सिखाया कि यकीन अल्लाह पर रखना मतलब है हर नुकसान को शुक्र से बदलना और हर खतरे को मौका समझना नेकी का। आखिरकार शहर पहुंच गया। जाहिराबादी शहर एक वासी शहर था, जहां दीवारें किले की तरह मजबूत खड़ी थीं और गलियां सोना चांदी से चमकती। बाजार का दरवाजा इतना बड़ा था कि जैसे आसमान को छूता हो, ऊपर झंडा लहराता। अंदर का मंजर तो जैसे जन्नत का टुकड़ा। हजारों दुकानें, रेशम वालों की चमक, सोना चांदी के बर्तन, मसालों की तीखी महक।
हवा में गुलाब जल और बखूर की खुशबू का तूफान। लोग इधर उधर दौड़ते। दमिश्क से आए ताजिर अपने ऊंटों पर बोझ लाए। मिस्र से आई औरतें मसाले बेचती। बच्चे चिल्लाते, केले, आम, अनार। और कव्वाल एक कोने में राग आलापते। एक तरफ हाथियों का झुंड, दूसरी तरफ घोड़ों की टापें। अफरोज ने गाड़ी बाजार के किनारे रोकी, जहां उसका मुकर्ररा जगह था। ताजिर दोस्त हाजी करीम, एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें तजुर्बे से भरी, पहले से इंतजार कर रहा था। अफरोज बेटा, आज सामान अच्छा लाया ना? गांव की ताजा फसल? हाजी ने पूछा मुस्कुराते हुए। अफरोज ने बोरे उतारे। हाजी साहब, बिल्कुल ताजा, अल्लाह की बरकत से मिट्टी की महक अभी भी है। ये रेशम के टुकड़े देखो, चमक तो जैसे चांद की। हाजी ने हिसाब लगाया, चांदी के सिक्के गिन कर दिए। हर सिक्के की खनक अफरोज के कानों में शुक्र की गूंज बन गई। शुक्रिया साहब, अब मैं मस्जिद जाऊंगा, जोहर की नमाज अदा करूंगा, अफरोज ने कहा। बाजार की ये चमक धमक उसे खुश तो करती, लेकिन वह जानता था कि यह सब फानी है। गरीबों की आंखों में वह चिंता दिखती। बादशाह के भारी महसूल की वजह से लोग परेशान। अफरोज सोचता, या अल्लाह, इन्हें भी यकीन दे कि तू ही रिज़्क देने वाला है। शहर का असली दिल था बादशाह का महल, एक सोना चमकाता कगिला, जहां बाग में रंग बिरंगे फूल उगते, हौज में मछलियां कूदती और हवा में चंदन की महक रहती। बादशाह जलालुद्दीन अपने सोने के तख्त पर बैठा था, लेकिन चेहरा घमंड से भरा हुआ। उसकी लंबी दाढ़ी, तेज आंखें और लाल अटलस का झब्बा उसे और भी शानदार बनाता। सामने सिपाही खड़े थे, तलवारें चमकती हुई। वजीर झुककर खड़ा था। आज महसूल कितना जमा हुआ वजीर? बादशाह की आवाज गूंजी, जैसे आदेश हो। वजीर ने झुककर कहा, हुजूर, पूरा जमा हो गया, लेकिन गरीबों ने कर्ज लिया है। बादशाह हंस दिया, ठीक है, अगला महीना और बढ़ा दो। शहर मेरा है, हर सिक्का मेरा। यह घमंड उसका असली दुश्मन था, क्योंकि वह भूल गया था कि ताकत अल्लाह की अमानत है। पर्दे में बैठी थी उसकी बीवी रुकैया बीबी, एक नेक खातून जिनकी उम्र उतनी ही थी, लेकिन चेहरा रोशनी से भरा। वह रोजा रखती, गरीबों को खाना खिलाती और दुआ में लीन रहती। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं जब उन्होंने फुसफुसाया, जलालुद्दीन, ये जुल्म है, अल्लाह देख रहा है, क़यामत पर जवाब देना पड़ेगा। बादशाह ने सिर हिलाया, बीवी, ताकत ही इंसाफ है, तू फिक्र मत कर। फिर दरवाजे से आई उसकी बेटी मरियम, एक परी सी लड़की, चेहरा चांद सा रोशन, बाल काले लंबे जो हवा में लहराते। उसके सफेद लिबास में और चाल में एक आदाब था। अब्बू जान, आज बाजार में एक गरीब को सजा दी, सिर्फ महसूल न देने पर। क्यों अब्बू? मरियम ने पूछा, आवाज में प्यार लेकिन हक की शिद्दत। बादशाह ने प्यार से कहा, बेटी, वह चोर था, शहर की शांति के लिए जरूरी था। मरियम ने कुरान की किताब खोली, आयत पढ़नी शुरू की, इन्नल्लाह मा अजलमुन नास वलाकिन नास अनफुसहुम जल्मू। अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद पर जुल्म करते हैं। अब्बू, ये याद रखो, इंसाफ करो, तभी अल्लाह की रजा मिलेगी। बादशाह चुप हो गया, दिल में गुस्सा छुपा, लेकिन बेटी का प्यार उसे रोकता। मरियम की ये बातें एक सबक थीं, घर में भी हक की आवाज गूंजनी चाहिए। शाम को मरियम महल के बाग में चली गई। बाग एक जन्नत का टुकड़ा था, गुलाब के लाल फूल, चमन की हरियाली और हवा में महक का समंदर। वह एक छोटी सी चटाई पर बैठ गई, किताब खोली, तफसीर ए कुरान और पढ़ने लगी। दासी ने ताज़ा पानी लाया। बीबी, आप हमेशा यह पढ़ती रहती हो, कोई थकान नहीं? मरियम मुस्कुराई, बहना, इसमें तो जिंदगी है। अल्लाह की राह पर चलना ही असली खूबसूरती है, यह चमक धमक नहीं। दुआ कर कि मेरे अब्बू को भी यह यकीन मिले। वह दुआ करती रही, या रब, जलालुद्दीन को हिदायत दे, उसके दिल में हक का नूर भर दे। दूर से बादशाह देखता रहता, बेटी पर प्यार करता, लेकिन सुनता नहीं। यह बाग का मंजर जैसे नूर और अंधेरे का झगड़ा दिखाता। एक तरफ मरियम का ईमान, दूसरी तरफ बादशाह का घमंड। अगली सुबह जुम्मे का दिन, बाजार में तूफान सा मच गया। लोग नमाज के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन पहले खरीद फरोख्त। हवा गर्म थी, पसीने से चेहरे भीगे हुए। अफरोज ने गाड़ी रोकी, सामान उतारा और हाजी करीम से पैसे ले रहा था। बेटा, आज बादशाह आ रहा है, होशियार रहना, हाजी ने कहा। अफरोज ने सिर हिलाया, हाजी साहब, हक तो हक है, किसी के आने से बदलता नहीं। अचानक सिपाहियों का झुंड आया, लाल लिबास, हाथों में डंडे चमकते। एक सिपाही ने अफरोज का घोड़ा पकड़ लिया। यह जगह बादशाह के लिए रिजर्व है, हटाओ सब। अफरोज ने देखा, बाजार पूरा भरा हुआ था, कोई जगह नहीं। वह शांत आवाज में बोला, भाई, यह बाजार सबका है, बादशाह भी तो अल्लाह का बंदा है, कोई खास नहीं। बादशाह का काफिला आ गया, ऊंटों पर सोने के झंडे लहराते, सिपाही चिल्लाते, बादशाह ए आदिल जिंदाबाद। लोग डर से झुक गए, सर नीचे। बादशाह घोड़े पर सवार, चेहरा गुस्से से लाल। उसने अफरोज को देखा और चिल्लाया, कौन है यह गांव वाला जो राह रोक रहा है? सिपाही ने कहा, हुजूर, यह सामान वाला है। बादशाह घोड़े से उतरा, करीब आया, उसकी आंखें आग उगलती। अफरोज ने सिर झुकाया, लेकिन हिम्मत से आंखें उठाई। हुजूर, मैं अफरोज हूं गांव से, सिर्फ हक कहाँ।
बाजार अल्लाह का दिया हुआ है, सबके लिए। बादशाह की आंखें फड़क गईं। हक, तू बादशाह को सिखाता है, कुरान की बातें लाया है यहाँ? अफरोज ने मजबूत आवाज में कहा, जी हुजूर, कुरान में है, वाला तालू अर रस अल्लजीना काफरू, ऊंच नीच ना करो उनके साथ जो हक से दूर हैं, लेकिन इंसाफ सबके लिए होना चाहिए, बादशाह हो या गरीब। बाजार की पूरी भीड़ चुप हो गई। लोग देखते रहे, दिल में खुशी लेकिन मुंह बंद, डर की वजह से। सिपाहियों ने अफरोज को पकड़ लिया, हाथ पीछे मोड़ दिए। बादशाह चिल्लाया, इसको सबक सिखाओ, कौन है जो मेरा हुक्म नाफरमानी करता है? अफरोज का हाथ दर्द कर रहा था, लेकिन वह बोला, हुजूर, अगर मैं गलत हूं तो सजा दो, लेकिन हक का कहना गुनाह नहीं। अल्लाह देख रहा है, वही हकीकी हाकिम है। बादशाह का दिल थोड़ा हिल गया। शायद मरियम की वह आयत याद आ गई। भीड़ की नजरें उस पर थीं, वह हार गया। इशारा किया, छोड़ दो इसे, जा यहाँ से, गांव वाले, और याद रख, यह शहर मेरा है। अफरोज ने सिर झुकाया, गाड़ी चलाई, लेकिन दिल में शांति थी। या अल्लाह, शुक्रिया, तूने हक की आवाज को चुप नहीं होने दिया। पीछे लोग फुसफुसाने लगे, माशाअल्लाह, यह नेक लड़का है। बादशाह को आईना दिखा दिया। महल में मरियम ने यह खबर सुनी। अम्मी से पूछा, अम्मी, ये अफरोज कौन है? इतनी हिम्मत, जैसे ईमान का पहाड़। रुकैया बीबी मुस्कुराई, बेटी, नेक लोग अल्लाह की राह पर चलते हैं, उनका यकीन उन्हें ताकत देता है। उस बहस के बाद अफरोज का नाम शहर में फैल गया जैसे आग। रोज वह आता, सामान उतारता, लेकिन अब लोग उसे घेर लेते। एक दुकानदार ने कहा, अफरोज भाई, कल बादशाह ने एक गरीब को चाबुक से मारा, सिर्फ महसूल न देने पर, क्या करेंगे? अफरोज ने सामान सुलझाते हुए कहा, भाई, यह जुल्म है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह बिगाड़ने वालों को पसंद नहीं करता। हम चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा? लेकिन याद रख, हक कहना मतलब लड़ना नहीं, हिदायत देना है। लोगों के दिल बदल गए। एक औरत ने कहा, बेटा, डर तो लगता है, बादशाह का गुस्सा। अफरोज मुस्कुराया, चाची, डर सिर्फ अल्लाह से होता है। पैगंबर ने फरमाया, मोमिन वह है जो हक को देखे तो उस पर कायम हो जाए। धीरे धीरे अफरोज बाजार में लोगों को समझाने लगा, बादशाह के जुल्म की हकीकत, महसूल की बदमाशी, गरीबों पर सितम। वह चिल्लाता नहीं, बल्कि मिसाल देता। देखो भाई, अगर हम यकीन रखें कि अल्लाह इंसाफ करेगा तो खुद इंसाफ करना शुरू कर दो। बादशाह को यह खबर मिली। दरबार में वह गुस्से से तिलमिला उठा। वो गवार मेरा नाम खराब कर रहा है, उसे रास्ते में ही खत्म कर दो। वजीर ने कहा, हुजूर, सिपाहियों को भेज दो, चोरों की तरह। बादशाह ने हामी भरी। एक रात अफरोज जंगल से गुजरता हुआ। अंधेरा घना था, सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी। अचानक 5 आदमी, बादशाह के सिपाही, चोरों के लिबास में छुपे, सामने आ गए। रुक जा। तलवारें निकली, गाड़ी घेर ली। अफरोज का दिल धड़कता, लेकिन वह दुआ ली, हस्बुन अल्लाहु व नीमल वकील, अल्लाह हमें काफी है। सिपाही दौड़े, तलवारें उठाईं, लेकिन अचानक शाहबाज भाग गया, जैसे हवा बन गया, पेड़ों से टकराते हुए। एक सिपाही गिर पड़ा, दूसरा पेड़ में फंस गया। अफरोज ने गाड़ी पलटी और भाग गया, दिल में सिर्फ शुक्र, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने बचा लिया। यह वाकया उसे सिखाया कि मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखना ही जीत है। गांव पहुंचा, अम्मी ने चेहरा देखा। बेटा, क्या हुआ? ये जख्मों के निशान। अफरोज ने सब बताया। फातिमा रो पड़ी, झगड़ा छोड़ दो बेटा, हम सादी जिंदगी जीते हैं। अफरोज ने गले लगाया, अम्मी जान, हक के लिए लड़ना फर्ज है, अल्लाह पर यकीन रखना ही हमारी ताकत है। कुरान में है, वाला तहीनु वाला तहजनु व अंतुम मुमिनून, ना कमजोर हो ना उदास, तुम मोमिन हो। अब्दुल्ला साहब ने सिर थामा। बेटा, सही कहता है, लेकिन चौकन्ना रहना। यकीन तो है, लेकिन अक्ल भी अल्लाह की देन है। शहर में रुकैया बीबी ने अफरोज को बाजार के कोने में बुलाया, पर्दे में। बेटा, बादशाह को मत भड़काओ, शांति से रहो, मरियम भी परेशान है। अफरोज ने एहतराम से कहा, खाला जान, मैं अमन चाहता हूँ, लेकिन जुल्म के खिलाफ चुप्पी गुनाह है। अल्लाह का यकीन मुझे हिम्मत देता है। रुकैया ने आंसू पोंछे, तुम सच्चे हो, दुआ करती हूँ अल्लाह तुम्हें जजा दे। बादशाह ने ताजिरों पर दबाव डाला, लेकिन लोग चुपके अफरोज की मदद करने लगे, पानी देते, राह बताते। एक दिन दरबार में बुलावा आया। अफरोज महल गया, सिपाहियों के बीच खड़ा। बादशाह तख्त पर, तू मेरी बेइज्जती करता है, कैद कर दो। अफरोज ने कहा, हुजूर, सिर्फ हक कहाँ, सोचो, कयामत पर अल्लाह के सामने जवाब कैसे दोगे? यकीन रखो, वही हकीकी बादशाह है। बादशाह का चेहरा लाल, लेकिन भीड़ देखती। आखिर छोड़ दिया, जा। दुश्मनी गहरी हो गई, लेकिन अफरोज का यकीन और मजबूत। वह शहर का हीरो बन गया, ईमान की निशानी। मरियम का दिल महल की दीवारों से घुट रहा था। एक सुबह वह दासी को बोली, चलो जंगल की सैर करते हैं, वहां अल्लाह की कुदरत देखेंगे। दासी ने घोड़ा तैयार किया। मरियम ने सफेद दुपट्टा ओढ़ा और बाग से निकल पड़ी। रास्ता बाग से जंगल की तरफ, हरी डेरियां बहती, परिंदे गाते, फूलों की महक। मरियम दुआ पढ़ती, सुबहान अल्लाजी सख खरलना
हाजा व माँ कुना लहु मुकरिनैन, पाक है वह जिसने यह सब हमारे वश में किया। जंगल गहरा था, दरख्तों की छांव में सुकून, लेकिन अचानक घोड़ों की टापें गूंजी। 5 चोर, हसन के आदमी, काले कपड़े, चेहरे ढके। ये बादशाह की बेटी है, पकड़ो, मरियम चिल्लाई। अल्लाह, लेकिन पकड़ ले गए, घोड़े पर बैठाया। दासी भाग गई, चोर हंस रहे, बदला लेंगे सालों का। मरियम रोई लेकिन दुआ करती रही, या अल्लाह तेरा यकीन है, बचा ले। महल में खबर पहुंची, एक चोर ने पैगाम भेजा। बादशाह पागल हो गया, तख्त पर गिर पड़ा। मेरी बेटी, कौन कर सकता है यह? मेरी जान, मेरी रोशनी। अल्लाह, अगर तूने दिया तो वापस ले भी सकता है, लेकिन बचा ले। रो रहा था, ताकत भूल गया, हाथ जोड़कर दुआ करने लगा। रुकैया रोई, जलालुद्दीन अब दुआ करो, अल्लाह पर यकीन करो, वही बचा सकता है। शहर में तलाश शुरू, इनाम घोषित, सोना, जमीन, लेकिन डर से कोई न बोला। अफरोज बाजार में सामान बेच रहा था, खबर सुनी, दिल बैठ गया। मरियम, वह नेक लड़की जो हक की बात करती। या अल्लाह, राह दिखा, मुझे हिम्मत दे। वह गाड़ी छोड़ी, शाहबाज पर सवार जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में चरवाहे से पूछा, चोर हसन के लगते पहाड़ी गुफा की तरफ गए। अफरोज दुआ ली, या रब, तेरा यकीन लेकर जा रहा हूँ, हिम्मत दे, और अगर मेरी जान जाएगी तो नेकी में जाएगी। रात हो चुकी थी, जंगल अंधेरा, लेकिन उसके दिल में नूर, पैगंबर की हदीस याद। सबसे ज्यादा हकदार जन्नत का वह जो लोगों की भलाई के लिए बने। पहाड़ी पर पहुंचा, चुपके से देखा, कैंप में आग जल रही, मरियम बंधी, हसन हंस रहा। कल बादशाह को खबर भेजेंगे, बेटी के बदले बदला, उसने सालों से हमें जलाया, अब देखिए। अफरोज सोचा, ताकत से नहीं, हिकमत से। कुरान कहता, वला तहिनु वला तहजनु, न कमजोर हो। वह पास गया लेकिन पकड़ा गया। कौन है तू? मर जाएगा। हसन ने तलवार तानी। अफरोज मुस्कुराया, मैं एक सादा मुसाफिर हूँ सरदार, लेकिन आपका दोस्त। सुना आप बादशाह के पुराने दुश्मन हैं, मैं भी। उसने मुझे बाजार में सबक सिखाना चाहा था, हकम कहने पर। आइए हाथ मिलाते हैं, साथ मिलकर बदला लेंगे। हसन को शक हुआ, क्या तुम सच कह रहे हो? अफरोज ने जेब से कुछ सिक्के निकाले। ये देखो सोना, ये आपकी मदद के लिए, मैं बादशाह के राज ला सकता हूँ अंदर जाकर। चोर लालची थे। हसन ने मुस्कुराया, ठीक है, आजा, पहले उस लड़की से बात कर, शायद कुछ राज बताए। मरियम के पास पहुंचा, फुसफुसाया, मरियम, मैं अफरोज हूँ, बाजार वाला। चुप रहो, अल्लाह की मदद से निकाल लूंगा। मरियम की आंखें आंसुओं से भरी, लेकिन चमक उठी। अफरोज, अल्लाह तुम्हें यहां तक लाया, मुझे बचा लो। अफरोज ने चोरों से कहा, सरदार, रस्सी खोलो, वह भागेगी नहीं, मुझे उससे पूरी बात करने दो, बादशाह के महल का नक्शा भी निकाल सकती है। हसन ने इशारा किया, रस्सी खुल गई। अफरोज ने मरियम को इशारा किया और अचानक चिल्लाया, सरदार, बाहर शोर, बादशाह के सिपाही आ गए, जल्दी। चोर घबरा गए, तलवारें उठाई, अंधेरे में भाग पड़े। अफरोज ने मरियम का हाथ मजबूत पकड़ा, चलो अभी। घोड़े पर बिठाया और शाहबाज को दौड़ाया। पीछे से चोरों की चीखें गूंजी, पकड़ो उसे। लेकिन जंगल की गहराई ने छुपा लिया और अल्लाह की हिफाजत ने राह खोल दी। रास्ते में घोड़े की टापें गूंजती हुई मरियम बोली, अफरोज, तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी मेरे लिए। क्यों? हम तो सिर्फ एक बार बाजार में मिले थे, और वह भी नजर से। अफरोज ने सांस लेते हुए कहा, मरियम बहना, नेकी के लिए जान देना तो मोमिन की शान है। कुरान में फरमाया, मन अहिया फक अहिया नफ्सन बिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए किसी की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत बचाई। मेरा यकीन अल्लाह पर है और तुम्हारी नेक आवाज ने मुझे हिम्मत दी। अब मुस्कुराइए। महल पहुंच गए। मरियम ने शुक्रिया कहा, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। अफरोज, तुम जैसे नेक आदमी कम होते हैं, मेरे अब्बू को बताओ, वह समझेंगे। अफरोज ने दुआ दी, आमीन, या अल्लाह, हम सबको अपनी राह पर चला। महल पहुंचते ही हंगामा मच गया। दरवाजा खुला, सिपाही दौड़ते हुए आए। बादशाह अंदरूनी में परेशान बैठा था, हाथ जोड़कर दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरी बेटी को वापस दे, मैं बदल जाऊंगा, इंसाफ करूंगा। अचानक बाहर से आवाज आई, हुजूर, मरियम, वह आ गई। बादशाह दौड़ पड़ा, दरवाजे पर पहुंचा और देखा मरियम घोड़े से उतर रही थी। अफरोज उसका सहारा दे रहा था। बेटी, मेरी जान, तू जिंदा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। बादशाह ने मरियम को गले लगा लिया, आंसू बह रहे थे, चेहरा प्यार से भरा हुआ। मरियम ने रो रो कर कहा, अब्बू जान, मैं ठीक हूँ, अल्लाह ने बचा लिया, और ये अफरोज ने मुझे चोरों से छुड़ाया, उनकी हिम्मत और यकीन ने मुझे जिंदा किया। बादशाह ने अफरोज को देखा, पहचान गया, वही गांव वाला। उसका गुस्सा पिघल गया, वह झुक गया, उसके हाथ पकड़ लिए। बेटा अफरोज, मैंने गलती की, तुझे दुश्मन समझा, बाजार में बहस की, रास्ते में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तू मेरा नेक था और मेरी बेटी का मुहाफिज। माफ कर दे मुझे। अल्लाह के सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैं बदल जाऊंगा, इंसाफ का बादशाह बनूंगा, तू मेरा बेटा है अब से। अफरोज मुस्कुराया, उसके हाथ चूम लिए। हुजूर, दुश्मनी तो कभी अल्लाह की राह में नहीं होती,
मैं माफ करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका यकीन मजबूत हो। कुरान कहता है, इन्ना मल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है, आज से हम सब साथ चलेंगे। अंदर महल में रुकैया बीबी दौड़ कर आई, मरियम को गले लगाया, बेटी मेरी रूह, अल्लाह का शुक्र है। फिर अफरोज को देखा, आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा तू फरिश्ता है, तेरी नेकी ने हमारा घर रोशन कर दिया। जलालुद्दीन, अब समझ आया ना, नेक लोगों से दुश्मनी मत करो। बादशाह ने सिर झुकाया, बीवी हाँ, आज से बदल गया हूँ। अफरोज तू यहाँ रुक जा, आज की रात यहीं गुजार। मरियम ने शर्माते हुए कहा, अम्मी अब्बू, अफरोज भाई की हिम्मत देखो, वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, दुनिया से नहीं। उनकी तरह हम भी जीना सीखें। रुकैया ने मुस्कुराया, बेटी ये तो वही नेक लड़का है जिसकी तारीफ तू करती थी। जलालुद्दीन, सोच, इसे अपना दामाद बना दो, मरियम को इसका हाथ थमा दो, तभी हमारा घर पूरा होगा। बादशाह ने सोचा, फिर मुस्कुराया, हाँ बीवी, बिल्कुल सही। अफरोज बेटा, क्या तू हमारी बेटी को कबूल करेगा? ये शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, नेकी का बंधन होगा। अफरोज ने शर्माया लेकिन मजबूत आवाज में कहा, हुजूर, अगर अल्लाह की रजा हो और मरियम की मर्जी तो मैं कबूल करता हूँ। हम साथ मिलकर शहर को इंसाफ की रोशनी देंगे और गांव को यकीन की ताकत। अफरोज दूसरे दिन अपने गांव गया और अपनी अम्मी और अब्बू को शादी के बारे में बताया। अम्मी शादी की बात सुनकर रो पड़ी, बेटा अल्लाह ने तेरी नेकी का सिला दिया, अब तू शहर का दामाद लेकिन हमारा प्यारा। और अब्दुल्ला ने कहा, बेटा क्या ये वही बादशाह है जिसके तेरे साथ बाजार में झगड़ा हुआ था? अफरोज ने कहा, हाँ अब्बू, ये वही है। अब वो बदल गए हैं? अब्दुल्ला ने कहा, बेटा ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, पूरा शहर महफिल में शामिल हुआ। महल के बाग में सज सजाया गया, फूलों की मालाएं, बखूर की महक और कुरान की तिलावत गूंज रही। काजी साहब आए, सब लोग बैठ गए। काजी ने निकाह पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम बिन्त जलालुद्दीन, क्या तुम अफरोज इब्न अब्दुल्लाह को मेहर मुअज्जल 10,000 दिरहम के साथ कबूल करती हो? मरियम ने शर्म से सिर झुकाया लेकिन आवाज में यकीन भरा, कबूल है। सबने तकबीर कहा, अल्लाहु अकबर। अफरोज मरियम से कहा, मरियम आज से हम साथ हैं, अल्लाह पर यकीन लेकर नेकी का रास्ता चलेंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे और हर मुश्किल में सब्र करेंगे। तू मेरी जिंदगी की रोशनी है। मरियम ने मुस्कुराया, अफरोज तेरा यकीन मेरा सहारा है, हम साथ मिलकर अल्लाह की रजा तलब करेंगे और ये शहर जन्नत बना देंगे। बादशाह बदल गया, महसूल कम किए, इंसाफ का दरबार लगाया। अफरोज शहर गांव का पुल बन गया। सब ने सीखा, यकीन अल्लाह पर रखना मुश्किलों को जीत देता है, हक़ की आवाज कभी न दबने देना और नेकी ही असली दौलत। ये दास्तान सबक है, ईमान की ताकत से दुनिया बदल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।